याद तुम्हारी आती है, बाबा याद तुम्हारी आती है। याद तुम्हारी आती है, बाबा याद तुम्हारी आती है। मधुबन का हर कण कहता है, हम बच्चों का मन कहता है, याद तुम्हारी आती है, याद तुम्हारी आती है, बाबा याद तुम्हारी आती है, याद तुम्हारी आती है, बाबा याद तुम्हारी आती है। आज 16 अक्टूबर। मुरली का सार है, मेरे बच्चे, तुम्हें संगम पर सेवा करके गायन लायक बनना है। फिर भविष्य में पुरुषोत्तम बनने से तुम पूजा लायक बनते हो। प्रश्न, कौन सी बीमारी जड़ से समाप्त हो तब बाप के दिल पर चढ़ सकेंगे? उत्तर, देह अभिमान की बीमारी। इसी देह अभिमान के कारण सभी विकारों ने महारोगी बनाया है। यह देह अभिमान समाप्त हो जाए तो तुम बाप के दिल पर चढ़ो। दूसरी पॉइंट, दिल पर चढ़ना है तो विशाल बुद्धि बनो, ज्ञान चीता पर बैठो, रूहानी सेवा में लग जाओ और वाणी चलाने के साथ साथ बाप को अच्छी रीति याद कर। गीत है, जाग सजनिया जाग की नवयुग आया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बाप ने इस साधारण पुराने तन द्वारा मुख से कहा। बाप कहते हैं, मुझे पुराने तन में पुरानी राजधानी में आना पड़ा। अभी यह रावण की राजधानी है, तन भी पराया है क्योंकि इस शरीर में तो पहले से ही आत्मा है। मैं पराये तन में प्रवेश करता हूं। अपना तन होता तो उसका नाम पड़ता है, हमारा नाम बदलता नहीं है। मुझे फिर भी कहते हैं शिव बाबा। गीत भी बच्चे रोज सुनते हैं। नवयुग अर्थात नई दुनिया सतयुग आया। जैसे अभी गीत बजता है 3:30 बजे, अमृत विलास शुद्ध पवन है मेरे लाडलो जागो। ये गीत बाद में बना, बाबा के समय गीत बजता था, जाग सजनिया जाग कि नवयुग आया। और इसी गीत के लिए बाबा कहते बच्चे रोज सुनते हैं। अब किसको कहते हैं जागो? आत्माओं को, क्योंकि आत्माएं घोर अंधियारे में सोई पड़ी हैं, कुछ भी समझते नहीं, बाप को ही नहीं जानते। अब बाप जगाने आए हैं। अभी तुम बेहद के बाप को जानते हो, उनसे बेहद का सुख मिलता है। नए युग में सतयुग को नया कहा जाता है, कलयुग को पुराना युग कहा जाता है। विद्वान पंडित आदि कोई भी नहीं जानते। कोई से भी पूछो नया युग फिर पुराना कैसे होता है, तो कोई भी बता नहीं सकेंगे। कहेंगे यह तो लाखों वर्ष की बात है। अभी तुम जानते हो हम नए युग से फिर आप पुराने युग में कैसे आते हैं, अर्थात स्वर्गवासी से नरकवासी कैसे बनते हैं। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। जिनकी पूजा करते हैं उनके भी बायोग्राफी को नहीं जानते। जैसे जगत अम्बा की पूजा करते, अब वह अम्बा कौन है यह जानते नहीं। अम्बा वास्तव में माताओं को कहा जाता है। पूजा तो एक ही होनी चाहिए। शिव बाबा का भी एक अव्यभिचारी यादगार है। अम्बा भी एक है, परंतु जगत अम्बा को जानते नहीं। यह है जगत अम्बा और लक्ष्मी है जगत की महारानी। तुमको पता है कि जगत अम्बा कौन है, अर्थात जगत की महारानी कौन है। यह बातें कभी कोई जान न सके।
लक्ष्मी को देवी और जगदम्बा को ब्राह्मणी कहेंगे। ब्राह्मण संगम पर ही होते हैं। इस संगम युग को कोई भी नहीं जानते। लक्ष्मी को देवी और जगदम्बा को ब्राह्मणी कहेंगे। ब्राह्मण संगम पर ही होते हैं। इस संगम को भी कोई नहीं जानते। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई पुरुषोत्तम सृष्टि रची जाती है। पुरुषोत्तम तुमको वहां देखने में आएंगे। इस समय तुम ब्राह्मण गायन लायक बनते हो, सेवा कर रहे हो और फिर तुम पूजन लायक बनते हो। ब्रह्मा को इतनी भुजाएं देते हैं तो अम्बा को भी क्यों नहीं देंगे? उनके भी तो सभी बच्चे हैं ना। मां बाप ही प्रजापिता बनते हैं। बच्चों को प्रजापिता नहीं कहेंगे। लक्ष्मी नारायण को कभी सतयुग में जगत पिता जगत माता नहीं कहेंगे। प्रजापिता का नाम बाला है। जगत पिता और जगत माता एक ही है। बाकी है उनके बच्चे। अजमेर में जगत पिता ब्रह्मा के मंदिर में जाएंगे तो कहेंगे बाबा, क्योंकि वह है प्रजापिता। हद के पिताएं बच्चे पैदा करते हैं तो वह हद के प्रजापिता ठहरे। यह है बेहद के प्रजापिता। प्रजापिता का नाम बाला है। जगत पिता और जगत माता एक ही है। बाकी तो सब है उनके बच्चे। यह भी तुम बच्चों को कॉन्ट्रास्ट लिखना है। जगदम्बा सरस्वती है एक। नाम कितने रख दिए हैं, दुर्गा काली आदि। अम्बा और बाबा के तुम सब बच्चे हो, यह रचना है ना। प्रजापिता ब्रह्मा की बेटी है सरस्वती। उनको अम्बा कहते हैं। बाकी है बच्चे बच्चियां, है सब एडॉप्टेड। इतने सब बच्चे कहां से आ सकते हैं? यह सब है मुख वंशावली। मुख से स्त्री को क्रिएट किया तो रचना हो गया ना। कहते हैं यह मेरी है, मैंने इनसे बच्चे पैदा किए, यह सब एडॉप्शन है। यह फिर है ईश्वरीय मुख द्वारा रचना। आत्माएं तो है ही, उनको एडॉप्ट नहीं किया जाता है। बाप कहते हैं तुम आत्माएं सदैव मेरे बच्चे हो। फिर अभी मैं आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा बच्चों को एडॉप्ट करता हूं। बच्चों को नहीं, आत्माओं को नहीं एडॉप्ट करते, बच्चे बच्चियों को करते हैं। यह भी बड़ी सूक्ष्म समझने की बातें हैं। इन बातों को समझने से तुम लक्ष्मी नारायण बनते हो। यह हम समझा सकते हैं कैसे बनते हैं। क्या ऐसे कर्म किए जो यह विश्व के मालिक बने? तुम प्रदर्शनी आदि में भी पूछ सकते हो। तुमको मालूम है इन्होंने यह स्वर्ग की राजधानी कैसे ली? पब्लिक से पूछ सकते हैं। तुम्हारे में भी यथार्थ रीति हर कोई नहीं समझा सकते। जिनमें दैवी गुण होंगे, इस रूहानी सर्विस में लगे हुए होंगे, वह समझा सकेंगे। बाकी तो माया की बीमारी में फंसे रहते हैं। अनेक प्रकार के रोग हैं। देह अभिमान भी तो रोग है ना। इन विकारों ने ही तुमको रोगी बनाया है। ऐसे कहें, बाप कहते हैं मैं तुमको पवित्र देवता बनाता हूं। तुम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। अभी पतित बन गए हो। बेहद का बाप ऐसे कहेंगे। इसमें निंदा की बात नहीं, यह सब है समझने की बातें। भारतवासियों को बेहद का बाप कहते हैं। मैं यहां भारत में आता हूं। भारत की महिमा तो अपरमापार है। यहां आकर नर को स्वर्ग बनाते हैं, सबको शांति देते हैं। तो ऐसे बाप की भी महिमा अपरमापार है, पारावार नहीं।
जगदम्बा और उनकी महिमा को कोई नहीं जानते। इनका भी कंट्रास्ट तुम बता सकते हो। यह जगदम्बा की बायोग्राफी या लक्ष्मी की बायोग्राफी। वही जगदम्बा फिर लक्ष्मी बनती है, फिर लक्ष्मी 184 जन्म के बाद जगदम्बा बनती है। चित्र भी अलग अलग रखने चाहिए। दिखाते हैं लक्ष्मी को कलश मिला, परंतु लक्ष्मी फिर संगम पर कहां से आई? वह तो सतयुग में हुई है। ये सब बातें बाप समझाते हैं। चित्र बनाने के ऊपर जो मुकर्रर है उनको विचार सागर मंथन करना चाहिए, तो फिर समझाना सहज होगा। इतनी विशाल बुद्धि चाहिए तब दिल पर चढ़ सके। जब बाबा को अच्छी रीति याद करेंगे, ज्ञान चिता पर बैठेंगे, तब दिल पर चढ़ेंगे। ऐसे नहीं कि जो बहुत अच्छी वाणी चलाते हैं वह दिल पर चढ़ते हैं। नहीं, बाप कहते हैं दिल पर अंत में चढ़ेंगे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, जब देह अभिमान खत्म हो जाएगा। बाप ने कहा, समझाया है, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म में लीन होने की मेहनत करते हैं, परंतु ऐसे कोई लीन हो नहीं सकते। बाकी मेहनत करते हैं, ऊंच पद पाते हैं। ऐसे ऐसे महात्मा बनते हैं जो उनको प्लेटिनम में वजन करते हैं, क्योंकि ब्रह्म में लीन होने की मेहनत तो करते हैं ना, तो मेहनत का फल भी मिलता है। बाकी मुक्ति, जीवन मुक्ति तो मिल नहीं सकती। अभी तुम बच्चे समझते हो यह पुरानी दुनिया गई की गई। इतने बॉम्ब्स बनाए हैं, कोई रखने के लिए थोड़ी बनाए हैं। तुम जानते हो पुरानी दुनिया के विनाश के लिए यह बॉम्ब्स आदि काम आएंगे। अनेक प्रकार के बॉम्ब्स है। बाप ज्ञान और योग सिखलाते हैं। फिर राज राजेश्वरी डबल सिरताज देवी देवता बनेंगे। ऊंच पद, कौन कौन सा ऊंच पद है? ब्राह्मण चोटी है, ऊपर में चोटी सबसे ऊपर है। अभी तुम बच्चों को पति से पावन बनाने बाप आए हैं। फिर तुम भी पति से पतित पावन बनते हो, यह नशा है। हम भी बाबा के समान पति से पावन बनते, बाबा कहते यह नशा है। हम सबको पावन बनाकर राज राजेश्वरी बना रहे हैं। नशा हो तो बहुत खुशी में रहे। अपने दिल से पूछो, हम कितनों को आप समान बनाते हैं? प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा दोनों एक ही है, एक जैसे हैं। ब्राह्मणों की रचना रचते हैं। शूद्र से ब्राह्मण बनने की युक्ति बाप ही बतलाते हैं। यह कोई शास्त्रों में नहीं है, यह है गीता का युग। महाभारत लड़ाई भी बरोबर हुई थी। राजयोग एक को सिखलाया होगा क्या? मनुष्यों की बुद्धि में फिर अर्जुन और कृष्ण ही है। यहां तो ढेर पढ़ते हैं, बैठे भी देखो कैसे साधारण हो। छोटे बच्चे अल्फ बे पढ़ते हैं ना, तुम बैठे हो, तुमको भी अल्फ बे पढ़ा रहे हैं। अल्फ और बे यह वर्षा है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। कोई भी आसुरी काम नहीं करना है, दैवी गुण धारण करने हैं। देखना है हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं है। अभी निर्गुण आश्रम भी है, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं। निर्गुण अर्थात मेरे में कोई गुण नहीं। अब गुणवान बनाना तो बाप का ही काम है। बाप के टाइटल की टोपी अपने ऊपर रख दी है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, डायरेक्शन भी देते हैं। जगदम्बा और लक्ष्मी का कंट्रास्ट बनाओ। कल भी बाबा ने कहा था ब्रह्मा सरस्वती संगम के, लक्ष्मी नारायण है सतयुग के। यह चित्र है
समझाने के लिए। सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है, पढ़ते हैं मनुष्य से देवता बनने के लिए। अभी तुम ब्राह्मण हो, सत्युगी देवता भी मनुष्य ही है, परंतु उन्हों को देवता कहते और मनुष्य कहने से जैसे कि उनसे इंसल्ट हो जाती, इसलिए देवी देवता व भगवान भगवती कह देते हैं। अगर राजा रानी को भगवान भगवती कहें तो फिर प्रजा को भी कहना पड़े, इसलिए देवी देवता कहा जाता है। त्रिमूर्ति का चित्र भी है। सतयुग में इतने थोड़े मनुष्य और कलयुग में इतने बहुत मनुष्य, वह कैसे समझाए? इसके लिए फिर गोला भी जरूर चाहिए। प्रदर्शनी में इतने सबको बुलाते हैं, कस्टम कलेक्टर को कोई कभी ने निमंत्रण दिया नहीं है, तो ऐसे ऐसे विचार चलाना पड़े। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बाप का तो रिगार्ड रखना चाहिए। हुसैन के घोड़े को कितना सजाते हैं, पटका कितना छोटा होता है। पटका मतलब घोड़े के ऊपर एक चौकी जैसी होती है बैठने का। पटका कितना छोटा होता है और उस पर वो कपड़ा भी बिछाया हुआ होता है बैठने के हिसाब से। घोड़ा कितना बड़ा होता है। आत्मा भी कितनी छोटी बिंदी है, उनका श्रृंगार कितना बड़ा है। ये अकाल मूर्त तख्त है ना। सर्वव्यापी की बात तो गीता से उठाई है। अब बाप कहते हैं मैं आत्माओं को राजयोग सिखलाता हूं, फिर सर्वव्यापी कैसे होंगे? बाप टीचर गुरु सर्वव्यापी कैसे होंगे? बाप कहते हैं मैं तो तुम्हारा बाप हूं, फिर ज्ञान सागर हूं। तुम बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझने से बेहद का राज्य पाते हो। दैवी गुण भी धारण करने चाहिए। माया एकदम नाक से पकड़ लेती है, चलन गंदी हो पड़ती है, फिर लिखते हैं ऐसी ऐसी भूल हो गई, हमने काला मुंह कर लिया। यहां तो पवित्रता सिखलाई जाती है। फिर अगर कोई गिरेंगे भी तो फिर उसमें बाप क्या कर सकते हैं? घर में कोई बच्चा गंदा हो पड़ता है, काला मुंह कर देता है, तो बाप कहते हैं तुम तो मर जाते तो अच्छा है। बेहद का बाप भल ड्रामा को जानते हैं, फिर भी कहेंगे तो सही ना। तुम औरों को शिक्षा देकर खुद गिरते हो तो 1000 गुना पाप चढ़ जाता है। कहते हैं माया ने थप्पड़ मार दिया है। माया ऐसा घूसा मारती है जो एकदम अकल ही गुम कर देती है। बाप समझाते रहते हैं आंखें बड़ी धोखेबाज है, कभी कोई विक्रम नहीं करना है। तूफान तो बहुत आएंगे क्योंकि युद्ध के मैदान में हो ना। इतना बाबा बार बार समझाते तूफान बहुत आएंगे, व्यर्थ संकल्प बहुत चलेंगे, फिर भी बच्चे भूल जाते हैं कि ये माया है। न समझते फलाना या फलानी या परिस्थिति या साधन के कारण संकल्प चलते, उसे चेंज होना चाहिए। मैं ठीक हूं, पता ही नहीं पड़ता क्या होगा, माया झट थप्पड़ लगा देती। अभी तुम कितने समझदार बनते हो, आत्मा ही समझदार बनती है ना, आत्मा ही बेसमझती है। अभी बाप समझदार बनाते हैं। बहुत देह अभिमान में है, समझते नहीं कि हम आत्मा हैं। बाप हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, हम आत्मा इन कानों से सुन रही हैं। अब बाप कहते हैं कोई भी विकार की बात इन कानों से न सुनो। बाप तुम्हें विश्व का मालिक बनाते हैं, मंजिल बहुत बड़ी है। मौत जब नजदीक आएगा तो फिर तुमको डर लगेगा। मनुष्यों को मरने समय भी मित्र संबंधी आदि कहते हैं ना, भगवान को याद करो या अपने कोई गुरु आदि को याद करो। देहधारियों को याद करना सिखलाते हैं। बाप तो कहते हैं माम एकम याद करो।
यह तो तुम बच्चों की बुद्धि में है। बाप फरमान करते हैं, माम एकम याद करो। देहधारियों को याद नहीं करना है। माँ बाप भी तो देहधारी है ना। मैं तो विचित्र हूं, विदेही हूं, इसमें बैठकर तुमको ज्ञान देता हूं। तुम अभी ज्ञान और योग सीखते हो। तुम कहते हो ज्ञान सागर बाप द्वारा हम ज्ञान सीखते, राज राजेश्वरी बनने के लिए। ज्ञान सागर ज्ञान भी देते हैं और राजयोग भी सिखलाते। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, समझदार बन, माया के तूफानों से कभी हार नहीं खाना है। आंखें धोखा देती है, इसलिए अपनी संभाल करनी है। कोई भी विकारी बातें इन कानों से नहीं सुननी है। दूसरी पॉइंट, अपने दिल से पूछना है, हम कितनों को आप समान बनाते हैं। मास्टर पतित पावनी बन सबको पावन यानी राज राजेश्वर बनाने की सेवा कर रहे हैं। हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। दैवी गुण कहां तक धारण किए हैं। वरदान, सभी को ठिकाना देने वाले रहम दिल बाप के बच्चे रहम दिल भव। सभी को ठिकाना देने वाले रहम दिल बाप के बच्चे रहम दिल भव। रहम दिल बाप के रहम दिल बच्चे किसी को भी भिखारी के रूप में देखेंगे तो उन्हें रहम आएगा। इस आत्मा को भी ठिकाना मिल जाए, इसका भी कल्याण हो जाए। तो आज की मुरली से प्रैक्टिस करनी है। किसी को भी देखते हुए, बाबा इस आत्मा को भी ठिकाना मिल जाए, इस आत्मा को भी कल्याण हो जाए। उनके संपर्क में जो भी आएगा उसे बाप का परिचय जरूर देंगे। जैसे कोई घर में आता है तो पहले उसे पानी पूछा जाता है, ऐसे ही चला जाए तो बुरा समझते हैं। ऐसे जो भी संपर्क में आता है उसे बाप के परिचय का पानी जरूर पूछो। अर्थात दाता के बच्चे दाता बन कुछ न कुछ दो ताकि उसे भी ठिकाना मिल जाए। स्लोगन, यथार्थ वैराग वृत्ति का सहज अर्थ है, जितना न्यारा उतना प्यारा। यथार्थ वैराग वृत्ति का सहज अर्थ है, जितना न्यारा उतना प्यारा। ओम शांति। तेरी पालना ओ बाबा, पावन हमें बनाए। उड़ के फरिश्ता बन अब हम तेरे पास आए। तेरी पालना ओ बाबा, सब पास में है अपने, पर दिल में हो मेरे तुम। तेरे प्यार की दुआएं जिनमें पले सदा हम, नक्शे कदम पे चल कर
तेरी पालना